हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल यानी 12 मई 2023 को 68वीं बीपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 69 बीपीएससी मेंस में मैं भी अपीयर होऊंगा, उन लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जीएस पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि इस बार जो प्रश्न जो पूछे गए थे उसमें फैक्ट और एनालिटिकल दोनों का मिक्स रूप देखने को मिला था। और इस बार था कि क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में भी थोड़ी सी चेंज की गई थी, इसीलिए अब इसी पैटर्न पे आगामी 69th और अन्य बीपीएससी एग्ज़ाम की आप लोग को तैयारी करनी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन के अंतर्गत में 5 शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 5 शॉर्ट नोट्स में से 2 क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल या परंपरागत जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, वो प्रश्न पूछ दिए गए हैं। जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन, ये प्रश्न कई बार पूछी जा चुकी है। फिर पटना कलम चित्रकला, ये भी प्रश्न कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये 2 प्रश्न जो है कि कॉमन है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी। लेकिन क्वेश्चन नंबर ए देखें तो उसमें पूछी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1858। इस टाइप के प्रश्न जो हैं कि बीपीएससी में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि पूछी जाएगी, क्योंकि बीपीएससी में पूर्व की परीक्षाओं में जनरली बिहार के कॉन्टेस्ट में ही प्रश्न पूछी जाती थी, लेकिन पिछले 1-2 एग्जाम से थोड़ी सी पैटर्न में चेंज आई थी और नेशनल कॉन्टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछी जा रही थी। इसलिए मैंने एग्ज़ाम के पूर्व भी वीडियो बनाकर स्टूडेंट्स को गाइड करने का प्रयास किया था कि आप लोग बिहार के कॉन्टेस्ट में भी हिस्ट्री सेक्शन को पढ़ेंगे, साथ में भी नेशनल कॉन्टेस्ट में भी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि अगर नेशनल कॉन्टेस्ट में पूछी जाए तो उस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सके। तो ये प्रश्न जो पूछी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये नेशनल कॉन्टेस्ट में हिस्ट्री के सेक्शन से पूछ दी गई है। फिर वैसे ही देखें तो नील विद्रोह या इंडिगो रिवॉल्ट से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न भी नेशनल कॉन्टेस्ट में पूछ दी गई है। और इस टाइप के प्रश्न को जनरली टॉपिक को लोग बीपीएससी के पीटी में पढ़ते हैं और इससे संबंधित 3-4 फैक्ट को याद रखते हैं कि नील विद्रोह बंगाल में हुई थी। दीनबंधु मित्र ने अपने पुस्तक नील दर्पण में नील विद्रोह का जिक्र किया है। तो ये सब चीज़ फैक्ट जो थी वो पीटी के एग्ज़ाम में ही पूछी जाती थी। तो इस बार था कि जहाँ से पीटी में प्रश्न पूछे जाते थे उस टॉपिक से जो है कि मेंस में भी प्रश्न दे दिए गए हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन जो पूछी गई है डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम, ये आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछ दी गई है। जैसे प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास, जनरली इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं। हो सकता है कि पिछले 2-3 साल पहले इस टाइप के प्रश्न या सेम प्रश्न जो है सिविल सर्विस में पूछी गई हो और वहाँ से उठाकर आप लोग को दे दी गई हो। तब आपको आर्ट एंड कल्चर जो है वो नेशनल कॉन्टेस्ट में भी पढ़नी है, साथ में बिहार से संबंधित जैसे पाल कला है, पटना कलम है, मौर्य कला है, इसकी भी स्टडी कर लेनी है, ठीक है। फिर अब आगे हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो दी गई है उसमें एक प्रश्न ही आपको करनी है और में एक और जो है कि आपको विकल्प दे दी गई है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की चर्चा करें, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी है। तो ये प्रश्न जो है कि हिस्ट्री में नेशनल कॉन्टेस्ट में पूछी गई है। 30 प्रकार के प्रश्न आपको निश्चित रूप से अब आगे भी तैयार करनी है। फिर और में दी गई है कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्टेट स्कीम्स ऑफ बिहार ब्रिटिश रूल, क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट, यानी ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 30 टाइप के प्रश्न जो है कि पूर्व में भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये जो है कि ट्रेडिशनल प्रश्न पूछ दी गई है। नहीं, पहले जो प्रश्न पूछी गई है वो जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए में वो जो है कि थोड़े से नए टाइप के प्रश्न पूछ दिए नेशनल कॉन्टेस्ट में, तब आप लोग को इस टाइप के प्रश्न के लिए भी तैयार रहनी है। फिर हम लोग देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए में एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशियंट टाइम,
यानी प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करें। तो देखिए ये प्रश्न जो आर्ट एंड कल्चर से जो पूछी गई है ये नेशनल कॉन्टेस्ट में पूछ दी गई है, और इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो जनरली सिविल सर्विस में पूछी जाती है। तो निश्चित रूप से पिछले 2-3 वर्ष में अगर सिविल सर्विस में कोई प्रश्न जो है निश्चित रूप से इस टाइप के पूछे गए होंगे, और वहीं से ये प्रश्न उठाकर डायरेक्ट आप लोग को दे दी गई होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग आर्ट एंड कल्चर सेक्शन या हिस्ट्री के सेक्शन के लिए आप लोग जो है कि बीपीएससी के पैटर्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको तो ज़रूर से सॉल्व करेंगे ही, साथ में सिविल सर्विस और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो हिस्ट्री सेक्शन के प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको भी ज़रूर से कर लेंगे आप लोग, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न जो हैं या तो सिविल सर्विस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे गए हैं। इसलिए आप विशेषकर ये 2 परीक्षाओं के क्वेश्चन को निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे जब आप 69 बीपीएससी मेंस देने जा रहे हो। तो फिर यहाँ बी में और में देखते हैं हम लोग, डिस्क्राइब द रविन्द्रनाथ टैगोर आइडियाज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, यानी समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है कि जो गांधी नेहरू टैगोर जो थिंकर जो पढ़नी है वहाँ से प्रश्न पूछ दी गई है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जो है कि बीपीएससी में पूर्व के परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसी तरह से पूछ दी गई है। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 में हम लोग देखते हैं, इसमें भी 5 शॉर्ट नोट्स दी गई है। ठीक है, इसमें जनरली करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और इस बार देखने को चेंज मिली है कि जो शॉर्ट नोट्स जो पूछी जा रही है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जिन चीज़ों को पीटी में पढ़ते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे पीटी वाले फैक्ट को भी रखनी है और साथ में उसकी डिटेल भी कुछ लिखनी है। जैसे पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे है, वेयर वाज द 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जैम्बूरी ऑर्गेनाइज्ड, यानी 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जैम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। तो देखिए पहला पार्ट इसमें जो पूछी गई आपसे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जैम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये निश्चित रूप से सभी स्टूडेंट लोग जब पीटी की तैयारी कर रहे होंगे उसमें निश्चित रूप से पढ़े होंगे 68वीं बीपीएससी पीटी के समय में। तो इस बार कुछ क्वेश्चन जो है कि पीटी से डायरेक्ट उठा कर पूछ दी जा रही है। तो ये राजस्थान के पल्ली में आयोजित हुई थी, तो जो लोग पीटी में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे वो लोग निश्चित रूप इसको जानते होंगे। तो ये प्रश्न जो है कि फैक्ट बेस्ड हो गई। आप जब जानते होंगे तभी आप सही लोकेशन बता पाएंगे, तभी आपको मार्क्स भी आएगी। अगर आप गलत लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स को काट दी जाएगी। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या है वो लिखनी थी। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड से थोड़ी सी अलग हट के क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई, लेकिन ये काफ़ी चर्चा में रही थी जब ये आयोजन की गई थी, कोई काफ़ी वर्षों के बाद इसकी आयोजन की गई थी। फिर है एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 16, यानी SDG 16 से क्या गोल्स थे वो आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। जैसे है राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति और सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनोद्देश्यों का उल्लेख करें। तो इसका मतलब है कि SDG 16 के अंतर्गत में क्या गोल रखी गई है वो आपको जाननी होगी। तो SDG में 17 गोल्स है, तो आपको हर SDG के 17 गोल्स के पर्पस क्या है वो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, उसके बाद उसकी डिटेल आपको लिखनी होगी। ये थोड़ी सी पैटर्न से थोड़ी सी अलग पूछ दी गई है, लेकिन SDG काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस लगभग है कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फिर आगे है C है डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो ऑफ बिहार, यानी बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न जो है कि पहले भी पूछी गई है, क्योंकि बिहार सरकार जो है कि ई सर्विस पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाए। अब पूर्व में भी 65 बीपीएससी में ये प्रश्न इसी ढंग से पूछी गई है, थोड़ी सी टॉपिक यही थी, कुछ अलग ढंग से पूछी गई थी। ठीक है, तो ई सर्विस पे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी जोर दी जा रही है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ दी गई है। फिर डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन करें। तो बिहार सरकार इसमें सोलर एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है। ठीक है, जैसे दरभंगा इस में सोलर पावर प्लांट वगैरह सब बैठाई गई है वो सब है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दी जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे में बिहार बजट के दौरान भी इसकी काफ़ी चर्चा की गई थी, इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछ दी गई है। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट निश्चित रूप से सभी अभ्यर्थी पीटी के एग्ज़ाम के दौरान पढ़े होंगे। फिर ई में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस बिहार 7 निश्चय 2।
2020-25 प्रोग्राम ऑफ गुड गवर्नेंस। तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020-25 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत में सुशासन कार्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं, इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करनी थी। तो 7 निश्चय 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये गेस्ट क्वेश्चन थे कि निश्चित रूप से इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ से पूछ दी गई है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जो डायमेंशन जो है कि काफ़ी बढ़ा दी गई है, और पीटी में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो सबसे रिलेटेड भी यहाँ प्रश्न पूछ दी गई है। ठीक है, तो आगे से आप लोग जो पीटी में जो पढ़ेंगे करेंट को सेक्शन को, उस पर भी कुछ मटेरियल 2 पेज का एक तैयार कर लेंगे, जिससे कि अगर उस पर आधारित क्वेश्चन पूछी जाए तो आप लोग लिखने में सक्षम हो सके। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, पहला है 5 का ए में, व्हाट आर द ड्राफ्ट रेगुलेशंस announced recently by the University Grant Commission to open the door for foreign university to set up campuses in India. What prospects do you visualize about their impact on higher education in India? Do you think that it will be a game changer? Give arguments in support of your answer. तो ये क्वेश्चन के देखिए 3-4 पार्ट में पूछी गई है, और हाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी, और इस पर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल वगैरह विभिन्न समाचार पत्रों में आ रहे थे। तो जो लोग था कि समाचार पत्रों को अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, वे लोग निश्चित रूप से इस प्रश्न को लिखने में सक्षम होंगे। तो क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विश्वविद्यालय को कैंपस स्थापित करने के दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है? आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं? क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें। और मैं इसी टाइप से पूछ दी। तो जो स्टूडेंट्स की मैं समझता हूँ कि अगर द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते होंगे या हिंदी में दैनिक जागरण को, वे लोग निश्चित रूप से इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे ढंग से लिखे होंगे। फिर और या अथवा करके दी गई है क्वेश्चन कि इन द वेक ऑफ इट्स क्रिटिसिज्म बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली critically examined the doctrine of basic structure given by the Supreme Court of India half a century ago. Do you think this debate will prove to be a point of clash between the executive and the judiciary in near future? Give arguments. आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न को आप तभी लिख पाएंगे जब आप मैगजीन और पेपर को अच्छे ढंग से पढ़ते हो तो। ठीक है, और ये इस सेक्शन में लॉन्ग जो क्वेश्चन पूछी गई है वो 3 से 4 पार्ट में पूछ दी गई है, इसलिए हर पार्ट का आपको क्वेश्चन जो है का आंसर जो है तोड़कर जवाब देनी है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये है 6 का ये है, डू यू थिंक इंडिया मस्ट रिक्लेम द लीडरशिप ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड थ्रू इट्स एम्बिशन टू स्टीयर द G20 समिट इन दिल्ली टू सक्सेस later this year? Despite India's own enduring developmental challenges, do you think India faces the real difficulty of uniting the global south in pursuit of common goals? Write your answer with convincing arguments. क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने की विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्षणों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ दीजिए। तो देखिए ये प्रश्न जो है कि यद्यपि G20 से रिलेटेड पूछ दी गई है, लेकिन प्रश्न जो है कि सीधे डायरेक्ट ना पूछकर थोड़ी सी घुमा कर पूछ दी गई है। जैसे कि इस साल के अंत में दिल्ली में जो G20 की सफल बैठक जो होने वाली है, वो जो है कि विकास चुनौती के बाद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से दुनिया के नेतृत्व को पुनः मतलब G20 का भारत को अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए क्या इसका नेतृत्व करना चाहिए, इसके बारे में एक्सप्लेन करनी है। फिर आगे अगला प्रश्न दे दी गई है अलग करके, क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व या साउथ वर्ल्ड को एकजुट करने के लक्ष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? तो यहाँ 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछ दी गई है। ठीक है, तो इसी को मतलब जो है कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी होगी। जिस कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन पूछी गई है आपको उस कॉन्टेस्ट में लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने G20 पे टॉपिक पे नोट्स तैयार कर लिया, भले ही क्वेश्चन किसी और कॉन्टेस्ट में पूछी जा रही है और आप किसी और कॉन्टेस्ट में लिख रहे हैं।
फिर और करके पूछ दी गई है कि इवेलुएट द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अबाउट सपोर्ट ऑफ सीरिया एंड टर्की अर्थक्वेक डिजास्टर। तो सीरिया व तुर्की भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं जनरली जो स्टूडेंट्स पेपर और न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ते हों और साथ में जो स्टूडेंट पीटी में भी जो फैक्ट को जो पढ़े हों उसको भी याद रखेंगे और प्लस उसके एनालिसिस को डिटेल को भी याद रखेंगे ताकि आप दोनों चीज़ को लिख सकें। 30 बार के क्वेश्चन में फैक्ट और एनालिटिकल दोनों का मिक्स रूप देखने को मिल रही है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 3 में, ये स्टैट का सेक्शन है। जबकि इस बार स्टैट से क्वेश्चन जो पूछे गए तो काफ़ी आसान थे और जो जिस स्टूडेंट की थोड़ी सी भी बेसिक क्लियर होगी वो लोग इजीली इसको सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, और स्टैट में 2 प्रश्न तो जनरली प्रीवियस ईयर पहले जो पूछी गई उसी पर आधारित दे दी गई है। जैसे यहाँ पे पूछी गई स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो दिस टेबल। द हायर एंड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग 2012-2017, द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर 100। यहाँ जैसे इंग्लिश में देखिए हाईएस्ट एवरेज है, हिंदी में हाईएस्ट एवरेज है, मैथमेटिक्स में हाईएस्ट एवरेज, साइंस में हाईएस्ट एवरेज, हिस्ट्री में हाईएस्ट एवरेज। ठीक है, इस टाइप से ये दी गई है 2012 से 2017 तक का मार्क्स को हिंदी। फिर यहाँ पूछ दी है व्हाट इज़ द कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट्स इन 2015, तो ईजिली आप निकाल सकते हैं इसको। फिर 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों में प्रतिशत वृद्धि, ये भी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछी गई है काफ़ी ईजी है। जैसे ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स एंड द हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ्स वाज मैक्सिमम, तो ये मैथ्स का जो है कि हर ईयर का हम निकाल लेंगे उसमें, फिर उसका डिफरेंस कर देंगे। फिर व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी 2013 विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स इन 2016, ये भी आप इजीली कर लेंगे। फिर 50 स्टूडेंट्स टूक द एग्जामिनेशन इन 2013 इन मैथ्स, व्हाट वेयर देयर टोटल मार्क्स, ये भी आप निकाल सकते हैं। फिर इन बिटवीन विच 2 years द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस वाज मैक्सिमम, ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही बीपीएससी की परीक्षा में पूछी गई है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। इस टाइप के प्रश्न जो थे कि पहले ही बीपीएससी में पूछी गई है, तो अगर आपने उस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे हल कर सकते थे। ऐसे ये प्रश्न थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए कोशिश करेंगे आप उसको अवॉइड करने का। फिर ये क्वेश्चन आसान है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन 1000 नंबर्स from 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years 2000 and 2001. Sales of books in 1000 numbers from 6 branches B1, B2, B3, B4, B5, B6 of a publishing company in 2000 and 2001 are following. तो B1 कंपनी का देखिए 2001 का ईयर का दे दी गई है। ठीक है, इस तरह से B6 तक। फिर है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B फॉर बोथ ईयर्स, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं इसलिए। फिर टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर्स, ये भी आप निकाल सकते हैं इसलिए। फिर व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेज B1, B2, B3 इन 2001 इज द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेज B1, B3, B6 इन 2000। फिर व्हाट आर द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेज इन 1000 नंबर्स फॉर द ईयर 2000, ये भी आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर टोटल सेल्स ऑफ ब्रांचेज B1, B3 एंड B5 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट। फिर यहाँ पर पाई चार्ट से क्वेश्चन दी गई है। जैसे यहाँ दे दी गई है सब कितनी परसेंटेज किस पे खर्च की जा रही है। जैसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ट्रांसपोर्ट पे, एडवर्टीजमेंट पे, टैक्सेज पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, सैलरी पे, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे कितनी कितनी परसेंट खर्च की जा रही है वो दी गई है। फिर उस पर आधारित क्वेश्चन दे दी गई है कि हाउ मच टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर इफ एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट इज 2 crores, then what will be the difference between the expenditures on salary and advertisement? What is the ratio of the total expenditure of taxes and interest on loans and total expenditure on infrastructure and transport? ठीक है, तो ये सब इजीली आप निकाल सकते हैं। इफ एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट ऑन लोन इज 2.6 crores, then what will be the total expenditure on advertisement, taxes and salary? ये भी आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर हाउ मच टाइम्स
द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। ये भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के स्टैट के क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे थे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पहले भी बीपीएससी में पूछे गए हैं। आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ईजिली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न भी बीपीएससी की पूर्व की परीक्षाओं में पूछी गई है, इसलिए एक क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जा रही है। फिर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। फिर ये जो क्वेश्चन था इसको आप सॉल्व कर सकते थे आराम से। तो स्टैट्स में थे कि 72 में 72 मार्क्स इजीली लाई जा सकती थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे करंट के सेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी स्टूडेंट लोगों को। तो करंट सेक्शन के लिए कि निश्चित रूप से जो स्टूडेंट जो है कि द हिंदू और हिंदी में दैनिक जागरण को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे कोशिश करेंगे हिंदी मीडियम वाले भी अगर द हिंदू पढ़ सकते हैं तो लोग पढ़ें। और हिंदू में खास करके एडिटोरियल आर्टिकल और जो ओपन पेज करके जो आती है उसको अगर पढ़ते हो तो निश्चित रूप से वो लोग लिख पाएंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछी गई है वो सब हिंदू में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। या ये क्वेश्चन जो थे तुर्की सीरिया तुर्की में भूकंप वाले जो थे इस पर काफ़ी अच्छे मतलब डिटेल मतलब ये एडिटोरियल वगैरह आई थी। तो ये सब दो क्वेश्चन को जो लोग द हिंदू पढ़े होंगे वो लोग काफ़ी बढ़िया ढंग से लिखे होंगे। और हिस्ट्री सेक्शन में फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल दोनों तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और नेशनल कॉन्टेस्ट में भी प्रश्न पूछी जा रही है। तो पूर्व की परीक्षाओं से ही एक चीज़ परिवर्तन देखने को मिली है कि अब हिस्ट्री में सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बिहार के कॉन्टेस्ट के साथ साथ नेशनल कॉन्टेस्ट में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग बिहार बेस्ड हिस्ट्री को तो ज़रूर तैयार करेंगे, साथ में नेशनल कॉन्टेस्ट में भी हिस्ट्री को ज़रूर से अच्छे से तैयार कर लेंगे। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।